ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे भगवत गीता के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग भगवत गीता के वर्स नंबर 4.14 पे अपना डिस्कशन करेंगे। तो भगवत गीता का ये वर्स इस प्रकार से है कि देखिए, इसमें भगवान बता रहे हैं कि देयर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी नॉर डू आई एस्पायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। तो देखिए, इसमें भगवान बता रहे हैं कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उन्हें अफेक्ट करता है। अफेक्ट नहीं करने का क्या मतलब है कि जब भगवान इस धरती पर आते हैं किसी भी अवतार में और कोई भी कार्य करते हैं तो उससे उन्हें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिलता। हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमारा कार्य अच्छा हुआ तो हमें पॉजिटिव क्रेडिट्स मिलते हैं, गुड कर्मा मिलता है, और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें उसका गलत कर्मा मिलता है, और उसके हिसाब से हमें सुख या दुख अपने इस जन्म में या अगले जन्म में मिलते हैं। लेकिन भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो वो कोई भी कार्य करते हैं तो उससे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई भी क्रेडिट जनरेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं जनरेट होते हैं उसका कारण भी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। बिकॉज आई डू नॉट एस्पायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि वो उस कार्य से जो उसका नतीजा आ रहा है उससे अटैच्ड नहीं है, वो उनका एस्पिरेशन नहीं है। आप किसी भी चीज से अगर अटैच्ड हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं विद अ डिजायर ऑफ गेटिंग समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम दैट एक्टिविटी, कोई प्रॉफिट मोटिव है आपका, तो उस एक्टिविटी से अगर कोई अच्छा कर्म जनरेट होता है तो आपको अफेक्ट करेगा, या बुरा कर्म जनरेट होता है तो आपको अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप डिजायरलेस हैं, यू आर डूइंग दैट थिंग ओनली आउट ऑफ ड्यूटी, तो फिर उससे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन या रिएक्शन क्रिएट नहीं होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो वन हु अंडरस्टैंड्स दिस ट्रुथ अबाउट मी also does not become entangled in the fruitive reactions of work। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस बात को जो समझ लेता है वो भी कर्म और बुरे कर्म और अच्छे कर्म, ये सारी चीजों के साइकिल से खुद भी पार हो जाता है, बस इस बात को समझ लेने से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और इस पे हम अपना आज डिस्कशन करेंगे, इसको थोड़ी डिटेल में हम समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहली चीज जो हमें समझना है कि द लॉर्ड बीइंग फुल इन हिमसेल्फ हैज नो अट्रैक्शन फॉर सो कॉल्ड हेवनली हैप्पीनेस। यानी भगवान क्योंकि खुद में पूर्ण है, आत्माराम है, भगवान भी आत्माराम होते हैं और उनके भक्त भी आत्माराम होते हैं। तो दोनों को कोई भी एक्सटर्नल चीजों से खुशी पाने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद में ही प्रसन्न है। भक्त भी भगवान की भक्ति करके प्रसन्न रहते हैं और भगवान तो खुद में प्रसन्न रहते ही हैं। इसीलिए अगर भक्त भी इस धरती पर कुछ कार्य करते हैं या भगवान खुद भी आकर के इस धरती पर कुछ कार्य करते हैं तो दोनों से न भक्तों को न भगवान को, दोनों व्यक्तियों को कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिलता है। तो देखिए, जब प्रोप्राइटर नेवर डिजायर्स द लो ग्रेड हैप्पीनेस सच एज द वर्कर्स में डिजायर। किसी कंपनी का कोई मालिक है तो वो जो उस कंपनी के वर्कर हैं वो जो लो ग्रेड का एंजॉय करते हैं, वैसा कंपनी के मालिक का एंजॉय करने की कोई इच्छा नहीं होती है कभी, वो उसके पार होता है। इसी प्रकार भगवान भी हमारे जैसे छोटे मोटे हेवनली एंजॉयमेंट, वर्ल्डली एंजॉयमेंट, ये उससे उन्हें कोई अट्रैक्शन नहीं है, बिकॉज ही इज एंजॉयिंग द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एंड सिमिलरली हिज डिवोटीज आर आल्सो एंजॉयिंग द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। इसलिए वो दोनों वर्ल्डली हैप्पीनेस को डिजायर नहीं करते और इसीलिए वर्ल्डली एक्टिविटीज में जो एक्शंस जनरेट होते, जो रिएक्शंस जनरेट होते हैं, वो उन्हें अफेक्ट नहीं करते हैं। The proprietor of an establishment is not responsible for the right and wrong activities of the workers, but the workers themselves are responsible। कंपनी का मालिक अपने कंपनी के जो वर्कर होते हैं उनके अच्छे या बुरे एक्टिविटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं होता? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कि बारिश होती है तो वो सबको इक्वली अपना पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसी ने मेहनत किया तो उसकी फसल अच्छी उगती है और किसी ने मेहनत नहीं किया तो उसकी फसल अच्छी नहीं उगती है। इसमें हम बारिश को कोई दोष नहीं दे सकते, या उनके खुद का किया हुआ एक्टिविटी का परिणाम उन्हें मिलता है। और एट द सेम टाइम बारिश के बिना फसल अच्छी नहीं भी उग सकती है, बारिश ना हो तो किसी की फसल अच्छी ना उगे।
तो उसी प्रकार भगवान को भी हम दोष नहीं दे सकते, ऑल्दो भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो उसका दोष हम भगवान को नहीं दे सकते। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। A person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna consciousness, and thus he is never subjected to the laws of karma. तो जो व्यक्ति बस इस बात को समझ जाए कि भगवान और सिमिलरली उनके भक्त ये लॉज ऑफ कर्मा से बियॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो फ्रूट्स नहीं डिसाइड कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी के, तो वो बस इस बात को समझ भी ले तो वो खुद भी लॉ ऑफ कर्मा से बियॉन्ड चला जाता है, क्योंकि वो खुद भी डिजायरलेस हो जाएगा बस इसको जान करके। और इसका वाइस वर्सा, जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है वो लॉ ऑफ कर्मा में बंधा हुआ रहता है। तो बिकॉज कृष्णा's वर्क इज materially desireless, no reactions attach themselves to his work। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज भगवान का जो कार्य है वो डिजायरलेस है। भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो वो डिजायर के साथ नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि वो कोई भी कार्य करते हैं तो उससे उसके फ्रूट्स को एंजॉय करने की उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है, इसलिए उसका जो रिजल्ट होता है वो भी उन्हें अफेक्ट नहीं करता। आप देखिए, इवन हमारे ऑर्डिनरी लॉ में भी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर केस हुआ है कि उसने किसी का मर्डर किया है, तो सबको समान सजा नहीं मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ने दूसरे का मर्डर किया है कुछ प्रॉफिट मोटिव से, दूसरे को मार करके वो उसका पैसा हड़पना चाहता था या और उसके कोई अल्टीरियर मोटिव थे, तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। वही व्यक्ति अगर मान लीजिए कि वो नशे में है और नशे की हालत में अनजाने में उसने दूसरे का खून कर दिया, तो भी उसे सजा मिलेगी, लेकिन उतनी कड़ी सजा नहीं मिलेगी, थोड़ी कम सजा मिलेगी। और कोई व्यक्ति अगर अपने सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या कर दिया, यानी कि दूसरा व्यक्ति उसे मारने के लिए आ रहा था और उसने अपना बचाव करने के लिए दूसरे व्यक्ति को मार दिया, तो उसे कुछ भी सजा नहीं मिलेगी। तो इवन हमारे ऑर्डिनरी लॉ में भी सिर्फ एक्टिविटी को नहीं देखा जाता, एक्टिविटी के पीछे व्यक्ति का इंटेंशन, उसका कॉन्शियसनेस देखा जाता है। तो सिमिलरली लॉ ऑफ कर्मा भी ऐसे ही एक्ट करता है कि सिर्फ एक्टिविटी नहीं देखते, उस एक्टिविटी करने के पीछे व्यक्ति का चेतना क्या है, उसने वो एक्टिविटी क्यों की, वो देखा जाता है और उस कारण से उसे देख करके उसका रिएक्शन उसे दिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसको उस एक्टिविटी से कोई फ्रूट्स की इच्छा ही नहीं हो, कोई प्रॉफिट नहीं चाह रहा है, तो लॉ ऑफ कर्मा ऑलमोस्ट उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करता। और इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे भगवान की रासलीला। तो भगवान ने जब रासलीला किया तो एक अगर वर्ल्डली व्यू पॉइंट से देखा जाए तो हाईली इमोरल एक्टिविटी है, क्योंकि भगवान ने दूसरे गोपों की पत्नियों के साथ, जो दूसरी गोपियां थी उनमें से बहुत सारी गोपियां वो मैरिड थी, किसी और की दूसरे की पत्नी थी, तो भगवान ने दूसरे की पत्नियों के साथ जंगल में रात के 12 बजे नृत्य किया। तो ये सुनने से लगता है कि यार ये तो बहुत हाईली इमोरल एक्टिविटी है, लेकिन भगवान को इसका कोई रिएक्शन नहीं लगता। पहली चीज तो रीजन ये है कि गोपियां भगवान की अंतरंग शक्तियां हैं, वो भगवान की पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं, वो सदा से भगवान की प्रॉपर्टी है। तो एक ये व्यू पॉइंट है देखने का कि भगवान ने वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारे वो अपनी अंतरंग शक्ति को एंजॉय कर रहे हैं। इन द सेंस कि मान लीजिए आप शीशे में देख के अपने खुद की सुंदरता को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी अपनी अंतरंग शक्ति को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, एक व्यू पॉइंट से देखा जाए। लेकिन अगर हम आज के अपने जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके व्यू पॉइंट से भी देखें, तो भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य इसलिए किया क्योंकि भगवान उससे कुछ एंजॉयमेंट डिराइव नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये गोपियों की इच्छा थी। गोपियों ने एक साल पहले कात्यायनी व्रत किया था और ये प्रार्थना किया था कात्यायनी देवी से कि उन्हें भगवान कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो, और भगवान कृष्ण ने उन सबकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उनके साथ नृत्य किया। तो भगवान यहाँ पे देख सकते हैं कि वो डिजायरलेस है, उनके अंदर कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, कोई काम की भावना नहीं है, इसलिए इवन दो सीमिंगली एक हाईली इमोरल एक्टिविटी वो कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई रिएक्शन नहीं लग रहा है।
अगर ये हम वर्ल्डली व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल व्यू पॉइंट से देखें तो एनी ऑफ भगवान को कभी रिएक्शन टच नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम वर्ल्डली लॉ के हिसाब से भी देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर फ्रूट्स की इच्छा नहीं कर रहा है, उस एक्टिविटी से उसे इंजॉयमेंट डिराइव करने की कोई इच्छा नहीं है, तो उसे पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस एनी हाउ नहीं लगते हैं। So as both he and his devotees are transcendental to material control, neither fall within the varnashrama system, despite their willingly following the strictures of the prescribed duties. तो इसीलिए जो वर्णाश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ना भगवान पे एप्लीकेबल हैं और ना भगवान के भक्तों पे एप्लीकेबल हैं, क्योंकि दोनों ही डिजायरलेस होते हैं। भक्त भी कोई वर्ल्डली एक्टिविटी करते हैं, वर्णाश्रम में जो उनकी ड्यूटीज है वो करते हैं, उसके पीछे उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, और भगवान का भी इसी प्रकार कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इसीलिए दोनों ही सिस्टम से बियॉन्ड है, हालांकि वो अपनी वर्णाश्रम ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। तो भक्त भी वर्णाश्रम की ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से एक्ट करते हैं। और भगवान कृष्ण भी जब आए थे तो हमने देखा था कि जब वो द्वारका में राजा थे तो अपनी सारी ड्यूटीज को एकदम मेटिकुलसली परफॉर्म करते थे, लेकिन इससे उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलता क्योंकि वो डिजायरलेस है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है। तो नाउ व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस वर्स टू द नेक्स्ट वर्स? तो एज विल बी मेंशन्ड इन द नेक्स्ट वर्स, when the jiva understands these facts about Krishna and applies this transcendental knowledge to his own work and becomes a servant of Krishna, he also becomes aloof from the world of action and reaction. तो अगर किसी व्यक्ति को भगवान का ये भेद समझ में आ जाए कि भगवान हमारे जैसे कर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, भले वो कर्म करें लेकिन वो कर्म के रिएक्शंस उन्हें नहीं मिलते हैं, और ये जान करके वो भगवान का भक्त बन जाए, एक उनका दास बन जाए, तो खुद भी एक्शन और रिएक्शन के जो साइकिल है जिसमें सारे जीवात्मा बंधे हुए हैं, उससे खुद भी मुक्त हो जाएगा। इस बात का डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वर्स में करेंगे, जिसका कि हम डिस्कशन अपने नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।